फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक स्वादिष्ट और रबड़ीदार साबूदाना खीर की रेसिपी। इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और यह व्रतों के दौरान भी खाई जा सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बने। इससे मुझे आपका प्यार भरा सपोर्ट मिलेगा जो मुझे इसी तरह की अच्छी रेसिपीज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए साबूदाना खीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप साबूदाना। आपको मीडियम साइज का साबूदाना लेना है जो खीर बनाने के लिए बिल्कुल सही होता है। साबूदाना खीर बनाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो खीर फट सकती है या फिर बिल्कुल चिपचिपी हो सकती है। तो आज इस रेसिपी में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जिससे आप साबूदाना खीर बिना किसी प्रॉब्लम के बना सकते हैं। ना तो आपकी खीर चिपचिपी होगी और ना ही दूध फटेगा। सबसे पहली टिप ये है कि आप इस साबूदाने को 2 से 3 बार पानी में डालकर अच्छी तरह से धुलेंगे। जब पानी इस तरह क्लियर दिखने लगे तो समझ लें कि साबूदाना साफ हो चुका है, और अगर ऐसा नहीं है तो 1-2 बार और धुल लें। ऐसा करने से साबूदाने में एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा, जिससे इसके दाने आपस में चिपकेंगे नहीं और खीर में हर दाने अलग अलग दिखेंगे। अब इसे पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। भिगोने के लिए हम उतना ही पानी यूज करेंगे जितना कि हमने साबूदाना लिया है। तो मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, इसलिए इसे भिगोने के लिए मैं आधा कप पानी यूज कर रही हूँ। दोस्तों, 1 घंटा बीत चुका है और साबूदाने ने सारा पानी सोख लिया है। अभी ये भीगकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। मैंने पैन को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। अब सबसे पहले इसमें 1 चम्मच घी डालकर हम काजू, बादाम और पिस्ता को हल्का रोस्ट करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें किशमिश, चिरौंजी या फिर मखाना भी डाल सकते हैं। मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स पहले ही स्लाइस कर लिए थे। आप ड्राई फ्रूट्स को हल्के आंच पे रोस्ट करें, नहीं तो ये जल सकते हैं। जब ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब हमें साबूदाने को हल्का रोस्ट करना है। इसके लिए इसी पैन में 1 से 2 चम्मच घी और डाल लेंगे। अब भीगे हुए साबूदाने को भी पैन में डालकर अच्छे से चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब साबूदाना लाइट गोल्डन होने लगे तो इसे पैन से बाहर निकाल दें। तो अब हम एक कढ़ाई में दूध बॉयल करेंगे। मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल दिया है जिससे कि दूध कढ़ाई में नीचे लगेगी नहीं। हमें आधा कप साबूदाने के लिए 1 लीटर दूध की जरूरत होगी। दोस्तों, साबूदाना खीर की दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप दूध में साबूदाना मिलाने से पहले दूध को अच्छे से बॉयल करेंगे। मतलब ये कि हमें कच्चा और ठंडे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से दूध फट सकता है और फिर खीर खराब हो सकती है। दूध उबलना शुरू हो चुका है। ये थोड़ी सी केसर है जो मैंने एक कटोरी में रख ली है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच गरम दूध डालकर इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे केसर अपना कलर और खुशबू दूध में छोड़ देगी। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी हमारा दूध हल्का गाढ़ा होने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किया हुआ साबूदाना और इसे थोड़ी देर लगातार चलाते रहेंगे। इससे दूध भी नहीं फटेगी और साबूदाने का हर एक दाना अलग अलग हो जाएगा और चिपकेगा नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं और साबूदाना हल्का होकर दूध में ऊपर तैरने लगा है। इसका कलर भी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो अब दूध हल्का गाढ़ा हो चुका है
और अब इस स्टेज पे हम इसमें केसर वाला दूध भी मिला देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच इलायची पाउडर और आधी कप चीनी। ये सारी चीजें डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। तो बस अब इसे मीडियम आंच पर इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। 10 मिनट बीत चुके हैं और हमारी खीर कुछ इस तरह दिखने लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साबूदाने बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं और इनका कलर भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक और पकाएंगे। अब गैस को ऑफ करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये स्वादिष्ट और रबड़ीदार साबूदाना खीर तैयार है, जो बहुत ही लाजवाब दिख रही है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसे हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स और केसर से गार्निश करके सर्व करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।